स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 का हम लोग फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। बहुत ही आसान है, देखिएगा ध्यान से, आराम से चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। भाई हम लोग डिस्टेंस को मापते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं मीटर में। किसे मापते हैं? छोटा हो तो सेंटीमीटर, उससे छोटा हो मिलीमीटर, राइट। थोड़ा बड़ा हो तो किलोमीटर, ठीक है ना, इसमें मापते हैं। तो जैसे डिस्टेंस को मापते हैं मीटर में तो वो यूनिट हुआ किसका? डिस्टेंस का, ठीक है। उसी प्रकार टेम्परेचर को भी मापने का यूनिट होता है, ठीक है। और एक ऐसा यूनिट होता है जो हर जगह वैलिड होता है, उसको कॉमन यूनिट कहते हैं। और एक ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का जो फिक्स्ड होता है, पूरा हर जगह ये लोग सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। कॉमन यूनिट का मतलब होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसे यूनिट का मतलब जो स्टैंडर्ड लेवल पे यूज़ होता है, जो बुक्स में यूज़ होता है, या सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कहता है वी यूज सेल्सियस स्केल। एक स्केल जैसे मीटर स्केल होता है किलोमीटर डिस्टेंस का, उसी प्रकार एक सेल्सियस स्केल होता है टेम्परेचर का। क्या? टेम्परेचर का सेल्सियस मापन फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम टेम्परेचर को मापना चाहते हैं तो डिग्री सेल्सियस स्केल में मापते हैं, ठीक है। सो द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट मापना चाहते हैं, मतलब कितना टेम्परेचर देंगे तो वो पिघलना चालू करेगा, कितना टेम्परेचर देंगे तो वो बॉयल करना शुरू करेगा, वो सब टेम्परेचर को मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस आपको कॉमन यूनिट, क्या कॉमन यूनिट जो होता है टेम्परेचर का, उसमें आपको मेजर करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है कॉमन यूनिट? उसका नाम है डिग्री सेल्सियस। यानी हम लोग अगर मेजर करेंगे, देखिए तो मैंने कहा कि अगर दुनिया का कोई भी चीज़ आपको मापना है, जैसे डिस्टेंस मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, तो उसी प्रकार अगर आपको टेम्परेचर मापना है तो आप मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का माप सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ को मेल्ट कितना पर करता है या बॉइलिंग कितना पर है, ये सब मापने के लिए आपको डिग्री सेल्सियस स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। विच इज़ रिटेन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में डिग्री सेल्सियस को ऊपर में छोटा सा एक ऐसे करो, छोटा सा नीचे सी लिख दीजिएगा, ये डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस। क्या? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में जितना भी थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर का काम क्या है? टेम्परेचर को मेजर करने का। तो जितना भी टेम्परेचर को मेजर करने का काम होता है वो थर्मोमीटर से होता है। तो लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर होता है विच वी यूज़ फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट, जिसका इस्तेमाल हम लोग साइंस के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए करते हैं, आर ऑल कैलिब्रेटेड इन डिग्री सेल्सियस। उस सभी को बनाया जाता है कि वो सब डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करके टेम्परेचर को देगा। सही है। तो प्रयोगशाला में जितना भी थर्मोमीटर होता है वो सारे के सारे थर्मोमीटर को कैलिब्रेटेड का मतलब उसको इतना कैपेसिटी, मतलब उसका कैपेसिटी किस चीज़ पर होता है कि वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करके दे। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करके दे। इवन द क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर हमारे बुखार को मेजर करने के लिए वो थर्मोमीटर लगाते हैं, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर विच वी यूज़ फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जिसका इस्तेमाल हम लोग इंसान के शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं, इज़ कैलिब्रेटेड ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसको भी सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर पे बनाया जाता है, वो भी सेल्सियस स्केल में ही मेजर करके देता है। आप जानते हैं कि बर्फ़ जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का, ऑन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर एक स्केल है, आपको थर्मोमीटर है, वो थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को बता रहा है, तो आइस कितना डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करेगा? यानी आइस पानी कब बनेगा? पानी बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस में। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसका? वाटर का। देखो आइस मेल्ट करके क्या बना? पानी। तो आइस जब मेल्ट करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन जब पानी बन जाएगा तो पानी को गर्म करके वाष्प बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर का एक और स्केल होता है जो टेम्परेचर एक और तरीका से मापा जाता है, उसको हम लोग केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज़ यूज्ड बाय साइंटिस्ट मेनली फॉर रिसर्च वर्क। भाई ये जो केल्विन स्केल टेम्परेचर होता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ साइंटिस्ट लोग करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट रिसर्च वर्क के लिए काम करते हैं, तब इस केल्विन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा यूनिट जो होता है मेजरिंग टेम्परेचर केल्विन होता है। तो मतलब हाँ, आप देखो ऐसा यूनिट, ऐसा ही का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ डरिएगा नहीं बिल्कुल। एस का मतलब होता है और आई का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म ऐसा ही होता है। अब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कहिएगा कि सर ये उल्टा कैसे है, ऐसा ही होता है। इसका मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं उन सभी को ये बात पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को मेजर करने का जो तरीका होता है वो केल्विन स्केल होता है, ठीक है। विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, उसको बस कुछ नहीं आप सिंबल कैपिटल के से दिखा देंगे। अब कैपिटल के का मतलब होता है केल्विन स्केल। क्या होता है? प्लीज़ नोट दैट डिग्री
और इसका साइन डिग्री या इसका साइन जो छोटा सा जीरो लिख देते हैं ऊपर, इज़ नॉट रिलेटेड विथ केल्विन स्केल, केल्विन स्केल के साथ लिखा नहीं जाता है। जैसे अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस लिखना है तो आप लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है, लिखा है ना यहाँ। लेकिन अगर केल्विन में लिखना है तो आपको केल्विन में 0 केल्विन लिखना है तो सिर्फ 0 के लिखिएगा, डिग्री वाला साइन देना नहीं है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो आप लोगों को, कोई दिक्कत? एन एडवांटेज ऑफ केल्विन स्केल टेम्परेचर, भाई तो भाई जब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्केल था ही तो केल्विन स्केल लाने की जरूरत क्या पड़ी? सुनिएगा ध्यान से, क्या फ़ायदा है केल्विन स्केल टेम्परेचर का? इज़ दैट ऑल द टेम्परेचर्स ऑन दिस स्केल, क्योंकि इस स्केल में सारा टेम्परेचर पॉजिटिव ही होता है, तो दिक्कत कैलकुलेशन में होता नहीं है। द मेल्टिंग पॉइंट आए केल्विन स्केल में सारा पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, लेकिन आप डिग्री सेल्सियस में निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है केल्विन में 273 केल्विन होता है। देखो डिग्री सेल्सियस में आइस का कितना मेल्टिंग पॉइंट था? 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वही केल्विन स्केल में आया कितना हुआ? 273 केल्विन। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब वाटर का केल्विन स्केल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 373 के। मतलब कहता है वी हैव जस्ट लर्न, क्या पढ़े हैं? मेल्टिंग पॉइंट आइस का हम लोग पढ़े हैं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब है कि भाई आप इसी चीज़ को अगर केल्विन स्केल में कहिएगा तो 273 केल्विन होगा। कितना होगा? और अगर मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसी को केल्विन स्केल लाएंगे 273 में 100 जोड़ देंगे 373 हो जाए। एक रफ कॉपी देने का कष्ट प्रदान करें, अभी मैं बताता हूँ कि केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस क्या है। जल्दी दीजिए, समय नहीं आपके पास। बहुत अच्छे, फिर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए वी हैव जस्ट लर्न, क्या पढ़े? मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन स्केल पे 273 हो जाता है। जो सेल्सियस में है उसमें कितना जुड़ गया? 273 जुड़ गया। जो सेल्सियस में था उसमें कितना जुड़ गया? 273। तो भाई इसमें भी 273 जुड़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस में वो 273 हो जाएगा केल्विन में। तो हम कह सकते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन के बराबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 था तो 273 हो गया, तो 0 बराबर कितना हो गया? 273। सेल्सियस में 0 तो केल्विन में 273, ठीक है। अब देखिए तो कहता है रिलेशन है, क्या है? एक रिलेशन है, फॉर्मूला है बिटवीन केल्विन स्केल सेल्सियस स्केल के बीच में। क्या है? अगर टेम्परेचर आपको केल्विन स्केल में निकालना है तो जो डीसी सेल्सियस स्केल में है ना, जो भी दिया उसमें 273 जोड़ दीजिएगा तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर आ जाएगा। एग्जाम्पल, दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू कन्वर्ट द सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन। अगर सेल्सियस में आपको कोई टेम्परेचर दिया है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं। ऑन केल्विन स्केल टेम्परेचर इनटू सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब केल्विन को सेल्सियस में भी ला सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं एवं रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन जो है इट विल बी यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और इससे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? सबसे पहले एक काम कीजिए, बुक दीजिए, कॉपी दीजिए, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। क्या है? देखिए अगर हम बात करें केल्विन का, किसका बात करें? तो आसान चीज़ें हैं। केल्विन हमेशा जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहेगा ना उसमें आप बस कितना जोड़ दीजिए? 273। कितना जोड़ दीजिए? आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ केल्विन में टेम्परेचर कितना है, तो सेल्सियस में कितना है? 25 में कितना जोड़ देंगे? 273, केल्विन में कितना आ गया? 298 केल्विन, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई भी टेम्परेचर हो सेल्सियस में मान लीजिए आपके पास सेल्सियस में है 15 डिग्री सेल्सियस या माइनस का 115 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन केल्विन में देखिएगा 273 है, माइनस का 115 प्लस 273 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा। 273 में से 115 घटा दीजिए, 158। कितना? देखो इसमें पॉजिटिव ही आंसर आया ना, तो केल्विन में हमेशा आंसर क्या आता है? पॉजिटिव में आता है। बोलो यस और यस। समझ में आया? आइए सर, इस टेम्परेचर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या चीज़ करने में? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। कोई दिक्कत? चलिए बहुत आसान है। मान लो कि अभी हम लोग क्या देखें कि आइस जो होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हम केल्विन में पूछे तो कितना होगा? 0 + 273, तो इसमें कितना भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
0 में 273 जोड़ेंगे 273 आएगा। अच्छा बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है BP, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछे तो 100 में कितना जोड़ देंगे? 273। आंसर हो जाएगा 373। समझ में आया? यस सर। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ये मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए क्वेश्चन है कीजिएगा, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। कहता है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एवर डिस्कशन, पीछे के डिस्कशन से क्या क्लियर हुआ? टू कन्वर्ट टेम्परेचर, एक टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल, सेल्सियस से केल्विन में वी हैव टू ऐड, हमको ऐड करना पड़ता है 273 किस में? सेल्सियस टेम्परेचर में, तो केल्विन में आंसर आ जाता है। अगर मान लीजिए कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को केल्विन स्केल से सेल्सियस में, तो बस आप कुछ नहीं, केल्विन में से 273 माइनस कर दीजिए। अगर प्लस किए हैं तो केल्विन में आया है, माइनस करेंगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कहा कोई तुमको बोले कि टेम्परेचर सर हमारे पास, देखिए आपको कोई कहे कि टेम्परेचर मान लीजिए हमारे पास 398 केल्विन, क्या है? सेल्सियस में बताइए। तो बस तुम लोग क्या करोगे, 398 में माइनस कर दोगे 273 को 125 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बस यही होता है, माइनस कर दीजिए। सही है ना? चलिए हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। भाई स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? जो हम लोग प्यारे बच्चों, जो भी हम लोग यहाँ आज स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा सब टॉपिक है इस बुक के अंदर। क्लास 11th में जाइएगा तो ये पूरा एक चैप्टर ही बनता है। ठीक है, उसके बाद जानिए स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं स्टेटिव वर्ब्स, पढ़े हैं ना? स्टेटिव वर्ब्स क्या करता है? वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता नहीं है, मतलब इसके साथ ING लगाते नहीं है। इसका मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? दुनिया में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, अवस्थाएं 3 होती है। एक होता है ठोस जिसको सॉलिड कहते हैं, एक होता है द्रव जिसको लिक्विड कहते हैं, और एक होता है गैस जिसको हवा कहते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। चलिए उसको लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ आराम से इत्मीनान से ध्यानपूर्वक देखेंगे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप लोग कष्ट न प्रदान करें। किसी भी तरह का समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए हम इस तरह के वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आप लोग प्लीज़ पढ़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसी तरह से प्रोत्साहन करते जाएं। किसी भी अगल बगल वाली चीज़ों को ना देखें कि वो क्या कहता है नहीं कहता है। अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें। चलिए, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। जो भी मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? जिसकी अवस्थाएँ आग लगाने से, लाइट देने से ना बदले। ठीक है ना? फिजिकल स्टेट का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। राइट, देखिए मैटर दुनिया का हर चीज़ मैटर होता है, और मैटर कितना फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में, या तो सॉलिड स्टेट, या लिक्विड स्टेट, या गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट को वेपर स्टेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एग्जिस्ट करता है सॉलिड के रूप में। पानी भी सॉलिड होता है, कब? जब वो आइस के रूप में होता है, बर्फ़ का टुकड़ा के रूप में। राइट, यस सर। लिक्विड के रूप में होता है जब वो पानी होता है, और गैस के रूप में होता है जब वो स्टीम बनता है, यानी वाटर वेपर बनता है। कोई दिक्कत? वाटर कम्स एज आइस, पानी जो है आइस के रूप में आता है फ्रीजर से, यानी रेफ्रिजरेटर से। सही है? वाटर टैप से यानी नल से आता है पानी के रूप में, और स्टीम के रूप में आता है वाटर वेपर के रूप में केटली से, जब बॉयल करते हैं वाटर को। सब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। कोई दिक्कत? आप समझ सकते हैं। हम लोग वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन 2 वेज। हम लोग चाहें तो इस स्टेट से इस स्टेट और इस स्टेट से इस स्टेट में बदल सकते हैं, है ना? और कितना तरीका से? 2 तरीका से बदल सकते हैं। कैसे? या तो टेम्परेचर को चेंज करके आप बदल सकते हैं, इसको गर्म कीजिए ये बन जाएगा, इसको गर्म कीजिए ये बन जाएगा, या प्रेशर को चेंज करके बन सकते हैं। ठीक है, अगर इसको प्रेशर अंडर हाई प्रेशर इसको कंप्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको कंप्रेस करेंगे ये बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो मतलब 2 तरीका से हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया टेम्परेचर को बदल के, और दूसरा होता है प्रेशर को चेंज करके। कैसे? अगर मान लीजिए आपके पास आइस है, क्या है? आइस है, तो आइस को आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं, आइस को टेम्परेचर देना है। क्या देना है? जैसे ही आप आइस को टेम्परेचर दीजिएगा प्यारे बंधु, क्या होगा? उसी समय क्या होगा? आइस मेल्ट करना शुरू होगा। कब मेल्ट करेगा? आइस 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट करता है ना? और केल्विन में कितना? 273। तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस कैसे देंगे? छोड़ देंगे, कुछ देर बाद अपने आप को पिघल जाएगा। राइट, तो ये मतलब पिघल के वाटर हो गया। वाटर को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा। यानी टेम्परेचर में बदलाव की वजह से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। राइट, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में? तीनों स्टेट फॉर्म में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। दूसरा, प्रेशर की वजह से भी जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस स्टेट, और गैस से फिर लिक्विड है, लिक्विड से फिर वापस से सॉलिड हो जाता है। कैसे? इस गैस को भी हम लिक्विड बना सकते हैं।
गैस को भी कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा बनेगा, हम लोग देखेंगे ये करके। और ये गैस के बाद ये जो गैस के बाद हम क्या बोले, गैस से बना सकते हैं वाटर और वाटर से बना सकते हैं आइस, ऐसा बना सकते हैं। कोई दिक्कत तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा सा लेक्चर है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज टीचर्स डे है, आप लोग सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। टीचर्स डे हो या कोई डे, आपका स्टडी नहीं रुकना चाहिए, आप पढ़ते रहे सही। प्यारे बच्चों जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, डे कोई सा भी हो, स्टडी नहीं छोड़िए। एंजॉय तो होते रहता है ज़िंदगी में, लेकिन पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।